मेरा नाम नीना जौहरी है और मैं एक योग थेरेपिस्ट हूँ। ये जो आज न्यूज़ चल रही है दिल्ली में कि स्कूलों में बम की जो अफवाह है, सच बताऊँ मुझे तो लगता है कि ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। पिछले 2 दिनों से जो बहस छिड़ी हुई थी बेंगलोर के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के, तो मुझे तो पक्का लगता है कि इस गवर्नमेंट ने ध्यान भटकाने के लिए ये न्यूज़ चला दी है। इस समय जो देश में अराजकता का माहौल है, जनता को भी साथ में आना होगा और मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाना होगा। जब नामांकन हो तो उनकी डिग्री की जांच हो और अगर फ्रॉड पाई जाए तो उसके ऊपर एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा कम होना ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सर एक फ्रॉड इस देश को चला रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। इस समय हम सभी को एक होकर के आवाज़ उठानी होगी। हर क्षेत्र में तो ये सरकार विफल रही है। सुरक्षा का मामला ले लीजिए, चीन अंदर घुसा बैठा है। हमारी इकोनॉमी ले लीजिए, अरे भाई तीसरे नंबर पर तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच ही जाएंगे। इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, मनमोहन जी की इतनी अच्छी नीतियां रही हैं, इसमें मोदी जी का कौन सा हाथ है। वो कहते हैं कि कांग्रेस इतने बुरे हाल में छोड़ के गई थी, तो मोदी जी ज़रा बताइए, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे थे तो फिर ये 4-5 गुना कर्ज हम पर क्यों बढ़ गया? अमीर गरीब के बीच में इतनी खाई क्यों हो गई? क्या कारण है इस सब का? मुझे तो समझ में नहीं आता है। हाँ, मोदी जी कहते हैं ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भाई ऐसी पिक्चर से तो मुझे बहुत डर लगता है। ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली में जो स्कूल हैं वो झांकी है, पूरे देश में ऐसी पिक्चर बाकी है। एक सवाल उठाया जाता है, मोदी नहीं तो कौन? आपको नहीं लगता ये हम 150 करोड़ देशवासियों की इंसल्ट है? क्या 150 की जनसंख्या में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो मोदी की बराबरी कर सके? मैं कहती हूँ मोदी नहीं तो कोई भी चलेगा, लेकिन ये फ्रॉड इस देश को नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। इनको शर्म नहीं आई। बेंगलोर में एक रेपिस्ट की पीठ इसलिए थपथपा रहे थे क्योंकि वो एक पीएम का बेटा था, पीएम का पोता था और एक एक्स सीएम का बेटा था। मोदी जी को शर्म नहीं आई। ऐसे सिर्फ उनका परिवारवाद नहीं है और बाकी लोगों का परिवारवाद है। एक और नैरेटिव चलाया जाता है कि 400 के पार। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आम जनता से कि इन सब के झांसे में बिल्कुल ना आए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी लहर चल रही है, छोड़ दीजिए। अपना वोट एक सही व्यक्ति को, एक सही पार्टी को देख करके दीजिए। कम से कम हमें तो तसल्ली रहेगी कि हमने अपना कीमती वोट उसको दिया जो हमारे देश के लिए काम करे। मैं खुद को परखैराने में रहती हूँ और हमारे जो कैंडिडेट हैं शिवसेना के राजन विचारे जी इंडिया आघाड़ी की तरफ से खड़े हुए हैं। पिछले 10 सालों से उनका काम देखने के बाद मैं पक्के तौर से कह सकती हूँ कि उनको वोट करना, मैं तो उनको वोट करूँगी। आम जनता के पास एक ही ताकत बची है, बाकी तो इस तानाशाह ने सारी ताकतें हमारी छीन ली हैं। जिसको मर्जी पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन ये ताकत भी हमारे पास आखिरी बार है। अगर बीजेपी वापस चुन करके आ गई तो कृपा करके अपना कीमती वोट सही जगह खर्च करें।